Hi guys, welcome back to my channel. And today this video is all about the mistakes that I made when I purchased a Dyson Airstream. And this is a video where you learn from my mistakes because they are kind of a major one. But I learned from my mistakes and you need to learn it from my mistakes too. Today we are not going to do any makeup because it's too much heat. Like sun is right in front of my eyes, but I'm still shooting because that shows dedication. So I'll show you guys what my mistake was and I'll show you guys why I don't regret it as much, but you might. This, my dear, is the Dyson Airstream in the limited edition color pink rose gold. And I bought this not just because I love this color but also because तजू के बाल एयर रैप से, ये तो मैं बहुत बार यहाँ पे बोल चुकी हूँ, तजू के बाल एयर रैप से नहीं ठीक हो सकते, मतलब स्ट्रेट हो सकते, इसलिए उसे ये चाहिए. बट ये लेने से पहले मुझे नहीं पता था कि एयरस्ट्रेट में भी दो टाइप्स आते हैं, सिर्फ लिमिटेड कलर एडिशन नहीं होता, इसमें भी दो टाइप्स आते हैं. वन इज़ द वन जिसमें हॉट प्लेट्स होती है, जिसमें एक्चुअल हॉट प्लेट यूज़ होती है बट उससे डैमेज कम होता है. सेकेंड जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज कम होता है बट उसमें हॉट प्लेट नहीं होती, उसमें सिर्फ हॉट एयर से बाल स्ट्रेट किए जाते हैं. नाउ दिस वन दैट आई बॉट वर्क्स फॉर ओनली पीपल हु हैव वेवी हेयर, या मेरे जैसे स्ट्रेट, काफ़ी स्ट्रेट बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उनको स्ट्रेट करने का मन करता है टू लुक मोर प्रेजेंटेबल और समथिंग. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ये हैवी कर्ल्स या हार्ड कर्ल्स या रफ कर्ल्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसमें प्लेट ही नहीं है कि ये वो स्ट्रेट कर सके. तजू के बाल ये 2-3 राउंड्स में स्ट्रेट भी कर देता है, तो 2 मिनट के अंदर उसके बाल वापस ऐसे हो जाते हैं, सब फूल जाते हैं. सो दिस माई डियर इज़ नॉट फॉर द पीपल हु हैव हार्ड रफ कर्ल. ये वाला सिर्फ वेवी या स्ट्रेट बाल वालों के लिए ही है. तो ये मुझे नहीं पता था कैसे दो टाइप्स आते हैं. आई वाज लाइक ओके, तजू के लिए स्ट्रेटनर ले रही हूँ. आई वाज सो एक्साइटेड कि उसको स्ट्रेटनर फाइनली मिल जाएगा. समथिंग अबाउट समथिंग ऑफ अ डाइसन प्रोडक्ट शील हैव फॉर हर सेल्फ एंड शील बी हैप्पी, एंड वो सर्व करके मैंने ये लिया. प्लस वो इसका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट कलर है पिंक, और मुझे मेरा एयर रैप ये कलर में चाहिए था बट वो मुझे मिला नहीं. तो अब जब मैंने लिया है उसे सब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अंटिल शी यूज्ड इट एंड आई गॉट टू नो कि इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं. तो अब मुझे एज स्टूपिड एज आई एम, मैंने घर पे यही बोला कि डाइसन के जितने प्रोडक्ट्स आएंगे आई विल बाय इट फॉर यू गाइज. और अब मुझे 2 एस्ट्रेट लेने पड़ेंगे. लाइक एक तो मैं ले चुकी हूँ और एक मुझे हॉट प्लेट वाला लेना ही पड़ेगा. मैं डाइसन के स्टोर गई थी जब मैं मुंबई गई थी, एंड उसमें डिफरेंस ये है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, खतरनाक लाइट वेट है. मतलब पकड़ा है कुछ ऐसा हैवी मटेरियल पता ही नहीं चलता. वेयर एज द डाइसन जो प्लेट्स वाला है इज़ फर्स्ट कम्स विदाउट वायर, इट हैज़ अ लिटिल स्टैंड समथिंग जो उसमें चार्ज हो जाता है, सो इट इज़ वायरलेस, सो वेरी हैंडी. बट इट हैज़ सो मच मेटल इनसाइड कि वो बहुत ज़्यादा हैवी है. लाइक नॉर्मल स्ट्रेटनर से भी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो हाथ दुख सकते हैं. बट तजू वॉन्ट्स डाइसन एंड तजू को प्लेट वाला लेना पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं उसको वो लेके दूंगी. और ये मेरा और मम्मी का हो चुका है, एंड उसमें रेड कलर आई थिंक अवेलेबल अभी नहीं है, बट जब मैं लूँगी तब हो जाएगा नेक्स्ट मंथ या मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. लेट्स सी कब होता है. तो अभी ये है, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे बाल की कंडीशन अभी क्या है. सो इट्स लाइक दिस गाइस. टैग भी साथ में आ गया. इफ़ यू सी टैग इट्स बिकॉज इट्स अ सोर्स्ड प्रोडक्ट. तो सोर्स प्रोडक्ट के टैग्स हम नहीं निकाल सकते. इफ़ यू नो व्हाट इज सोर्स प्रोडक्ट्स, यू नो व्हाट इज सोर्स प्रोडक्ट्स. इफ यू डोंट नो व्हाट सोर्स प्रोडक्ट, थिंक दैट आई एम वेरी रिच एंड आई जस्ट वेयर इट वंस एंड आई डोंट वेयर इट एवर. ऐसा कुछ सोच लो तुम, बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ. तो ये है मेरे बाल. तो आप देख रहे हो ये स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट नहीं है, बट इधर से थोड़े कर्ल हो गए. ये तो मुझे ऐसे ही चाहिए था, बट इधर से थोड़े कर्ल हो गए, इधर से थोड़ा कट्स हो गया कि बन किया था. तो बस ऐसे बाल बहुत इजीली इसमें स्ट्रेट हो जाते हैं. तो ये वैसा प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को अब करके बताऊंगी. ऑल्सो जो हम स्ट्रेटनर में बाल को ऐसे घुमा घुमा के स्ट्रेटनर को कर्ल कर सकते हैं, वैसा इसमें नहीं होता. तुम ट्राई करो कि एंड्स में कर्ल कर लूँ थोड़ा, मतलब खाली ऐसा ही कर लूँ, नहीं हो पाएगा. बुरा प्रोडक्ट नहीं है, पर मुझे एयर रैप से भी मेरे जो उसमें जो वो ब्रश था रेक्टेंगुलर, उससे भी मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत है नहीं, 2 मिनट में उसमें भी स्ट्रेट हो जाते हैं. तो अब ये तो मतलब मैंने थोड़ा फालतू ही हो गया, बट बिकॉज इट्स डाइसन, बिकॉज इट्स पिंक, एंड बिकॉज आई बॉट इट विद माई हार्ड अर्न्ड मनी,
आई लव इट, पार्शली आई लव इट, पार्शली मुझे लव करना पड़ रहा है। गाइस काफ़ी धूप है बट ये ठीक हो जाएगा। करंटली द सन इज़ ऑन माई हेड, तो वो सीधा मेरी आँख में आ रहा है, बट इट विल गेट बेटर। तो मैंने बाल मेरे पार्शन कर लिया है। इट विल टेक मी हार्डली 5 मिनट्स। आई विल शो यू गाइस कैसे। अभी भी देखो इतना स्ट्रेट लग रहा है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल स्टिल डू इट, क्योंकि नीचे नीचे से इतनी स्ट्रेट नहीं है, इधर इधर तक ही है। तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स होती है। नाउ दैट आई हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, आई नो इसमें क्या क्या सेटिंग्स होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यू विल सी दिस बटन, ये बटन सिर्फ इसको लॉक क्लोज़ करने के लिए और ओपन करने के लिए। आप ये नीचे करोगे ये ओपन हो जाएगा, आप ये ऊपर करोगे और उसके बाद ऐसे करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके भी बंद करते हो तो भी इट वर्क्स। ऊपर करने से ये बंद होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे, फिर हम ये चालू करेंगे बटन, तो ये थोड़ी देर क्लीनिंग होगा, ये 2-3 सेकंड क्लीनिंग करता है। बट अगर आपको वो चाहिए, हवा चाहिए, बाल सुखाने हैं आपको, सॉरी, अगर आपको बाल सुखाने हैं तो आपको क्या करना है, ये अगर आप सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने अभी कोल्ड सिलेक्ट करी, मेरे बाल सूखे हुए हैं, मैं कोल्ड सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आप हीट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो बहुत कम हवा निकल रही है, और जैसे आप तो ज़्यादा हवा निकलती है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी कब तक मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूँगी, तो मैं ये लॉक, तू किधर है, शूट कर ही नहीं है। गैस तजू आ गई है मुझे परेशान करने। गैस तजू आ गई थी, बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो मैं ये बता रही थी कि तो मैं ये ट्रिक करती हूँ कि मैं इसको ऐसे करके बंद ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे ये प्रेस ना करना पड़े और मैं हवा खा सकूँ। अगर आप डायसन लोगे आपको पता चलेगा कि महंगी हवा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बहुत महंगी हवा है, और डिफरेंस आपको पता चलेगा कि ये महंगी हवा है। मुझे हर बार पता चलता है कि भाई मैं एक्सपेंसिव हवा खा रही हूँ, ऐसे छोटी मोटी नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑल्सो सेकेंड थिंग, आप सुनो, आपको आवाज़ आ रही है, बंद हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका डायसन आपने कहीं रख दिया यूज़ करते करते, क्योंकि आप सेक्शंस ले रहे हो दूसरे, ये खुद से बंद नहीं हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, प्रॉपर बंद नहीं होगा। वापस मैं हाथ में लूँगी, खुद से चालू हो जाएगा, जो सेटिंग थी उस पर। इस पर बस हाथ रखने की देर है, कहीं भी टच होगा तो ये चालू हो जाएगा। तो दैट्स अ गुड थिंग कि फालतू का चालू नहीं रहता, जब तक आप सेक्शन करते हो ये खुद ही बंद हो जाता है। सो दैट इज़ नाइस। नाउ लेट्स स्ट्रेटन माई हेयर। मैं आपको बताती हूँ, अरे यार आई एम नॉट दैट गुड इन सेक्शनिंग, सो दिस इज़ हाउ दे आर स्ट्रेट। थोड़ा यहाँ पे कट है, एक ही इसमें हो जाएगा मेरे। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पार्ट है एयर फ्लो का वो ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा होगा आपके साथ, ये नहीं चाहिए अपने को, हमें स्ट्रेट करने हैं बाल, तो ये हमेशा नीचे होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। सी इट्स स्ट्रेट इन वन गो। अगर किसी के वेवी बाल हैं तो वो इन 2 गो स्ट्रेट हो जाएंगे मैक्स, बिकॉज इसकी एयर फ्लो अच्छी है। इसमें सेटिंग्स क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसमें सेटिंग्स काफ़ी सारी है, जैसे इफ़ यू सेलेक्ट दिस, तो इसमें बताएगा कि आपको विंड लो चाहिए या हाई चाहिए। सेकंड, जब ये आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको कोल्ड, वेट और ड्राई तीनों कर सकते हो। आई थिंक हाँ, इसमें आप 3 सेटिंग कर सकते हो, कोल्ड, वेट और ड्राई। कोल्ड बिकॉज कोल्ड शॉट, वेट अगर आपके बाल गीले हैं तो, एंड ड्राई अगर आपके बाल ड्राई है तो। दिस इज़ बेसिकली फॉर हवा, दिस इज़ नॉट फॉर स्ट्रेटनिंग है, दिस इज़ फॉर द एयर। एंड दिस इज़ फॉर कोल्ड शॉट एंड दिस इज़ फॉर हॉट शॉट। तो इसमें एयर रैप जैसा नहीं है, मतलब आपको कैसे बाल स्ट्रेट करना है, अगर आपको कोल्ड एयर से करना है या आपको हॉट एयर से करना है, मैं कोल्ड एयर से स्ट्रेट करके बताती हूँ। इसमें ये भी दिखाता है कि कौन से बाल पे कितनी फ़ारेनहाइट्स की हीट हमें चाहिए होती है। मैं कोल्ड शॉट कर रही हूँ, ठीक है। अभी इसे स्ट्रेट करके देखते हैं।
देखो इससे भी स्ट्रेट तो हुआ, ये नहीं है, ये वाला है, इससे भी स्ट्रेट तो हुआ। मैंने पार्टीशन छोड़ दिया, रुको। सी, इससे इतना स्ट्रेट नहीं हुआ, हो जाएगा अगर मैं 3 बार इसे घुमाऊँ, बट अगर मैं हॉट से करती हूँ तो ये एक बार में हो जाएगा। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आपके हाथ नहीं जलते। सी, हो गया ना। मैं अपने बाल सेक्शन भी नहीं करती, मैं अपने हिसाब से कहीं पे भी स्ट्रेट करने लगती हूँ। जहाँ मुझे थोड़ा वेवीनेस दिखती है मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ और 5 मिनट में हो जाता है। यू लुक एट द डिफरेंस हियर एंड हियर, दिख रहा है ना डिफरेंस, हो रहा है स्ट्रेट बाल। सो गाइज एज यू कैन सी मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। बहुत लाइट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो हुआ भी नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो फुल स्ट्रेट हो गए हैं मेरे बाल। So if you ask me if it's worth buying Dyson Airstraight, the blow dry version rather than the plate version, it is if you don't need that much, because plate से थोड़ा damage तो होता है, even if it's Dyson थोड़ा तो heat damage होता है, but this works as a blow dryer, तो वो इतना damage नहीं होता है. So if you have hair like mine or you have wavy hair, this is worth it and it's much cheaper than the Airwrap, but nothing compares to the Airwrap because it has 7 attachments and everything. Is it worth it? Yes, the Airwrap is worth it. The Airstraight blow dryer version is worth it, and for the people who have tough curls like Taju, the Dyson Airstraight with the plate version is worth it. Dyson products are worth it, and you can never have too much Dyson products. That is what I believe, because that is what I have to believe now, considering I have an extra Dyson. I hope you guys enjoyed this video and learned from my mistakes. I'll see you guys tomorrow at 9 a.m. Please like, share, subscribe and comment. Bye.